आपने भी सोचा कि कुछ करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप के साथ और इजी होना है और ऑर्गेनाइज होना है, यही सब सोच के मुझे भी ऐसा लगा था और तभी मैंने ये शुरू किया। मतलब मैं 25 उम्र थी मेरी, आज मैं 52 इयर्स का हूँ। पूरी ये जर्नी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन में, खुद के साथ कनेक्ट करने में। बहुत लोकल और इंटरनेशनल जगह से मेडिटेशन सीखा, डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स प्रैक्टिस किए, और इसके बाद एक अपना टेक्निक चुन के मैं उसके ऊपर अभी मेरी प्रैक्टिस जारी है। तो हम भी ये जो 21 डेज का कोर्स करेंगे, 5 टेक्निक्स हम ये 21 डेज में सीखेंगे। हर एक टेक्निक 30 मिनट्स 40 मिनट्स का हम करेंगे, थोड़ी उसकी जानकारी होगी हर सेशन में, और उसके बाद 3 दिन वही टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चौथे दिन हम दूसरी टेक्निक सीखेंगे। ऐसा कर पूरे 21 दिन में हम 5 टेक्निक सीखेंगे। इसके आगे मैं एक 6th सेशन दूंगा, विच इज अगेन लास्ट सेशन, वो भी फ्री रहेगा। सेशन में 5 में से आपके लिए कौन सी बेस्ट टेक्निक है चूज करेंगे, कि आगे की जो भी लाइफ टाइम प्रैक्टिस है, पूरे लाइफ टाइम में कैसे फायदा ज्यादा से ज्यादा लेना है मेडिटेशन का, इसके बारे में हम सारे पॉइंट्स समझने वाले हैं। ये 6th सेशन लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे आज के मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहले तैयारी क्या करनी है, कभी भी आपको मेडिटेट करना हो एनी टाइम, तो आपने क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या समझना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद यूर सेल्फ। समय ऐसा चुनिए जब ज़्यादा शोरगुल ना हो, बिकॉज ये जो जर्नी है, ये जर्नी अपने आप के साथ जर्नी है। यू वॉन्ट टू बी विथ यूर सेल्फ। आपको ये अपने मन के दरवाजे खोल के मन के भीतर की ये जर्नी है, और इसके लिए आपको कंफर्टेबली बैठना है। आजू बाजू का वातावरण कंफर्टेबल हो, और अपने आप के साथ भी एक छोटा सा वादा करना है थोड़े समय के लिए, कि अभी आप दिन भर की जो भी सारी चिंताएं हैं, या दिन भर के जो सारे डे टू डे लाइफ के जो भी प्रोसेसेस है, कुछ समय के लिए बाजू में रखने वाले हैं। तो एक्चुअली ये मेडिटेशन का टाइम ऐसा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना। एक्चुअली दिस इज प्रैक्टिसिंग ऑफ डूइंग नथिंग। इसीलिए मेडिटेशन ये आपको रिवाइंड क्यों करता है या स्ट्रेस क्यों निकाल देता है, बिकॉज आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि एक जो ज़ीरो है उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप के साथ आप और कनेक्ट होते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे नथिंगनेस है वहाँ पे गॉड है। जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा माइंड में या बॉडी में बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, फील कंफर्टेबल, और ये स्टेट से शुरू करना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है। इसके लिए समय और एनर्जी चाहिए। भले 15 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, जितना समय आपको कंफर्टेबल रहे। शुरुआत 20 मिनट आधे घंटे से कर सकते हैं, और बाद में उसे आप 1 घंटे तक लेके जा सकते हैं। एक आध दिन आपको लगा थोड़ा समय करें, देन दैट इज ऑल्सो ओके। नाउ वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टेक्निक, आनापान सती। आनापान सती ध्यान। इस मेडिटेशन में हमें नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक पे फॉलो करना है। ये मेडिटेशन बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है, और हिंदू प्रैक्टिस में भी अलग, थोड़ा सा अलग वेरी करके ये प्रैक्टिस होती है, बट ये वर्ल्ड वाइड फेमस प्रैक्टिस है। काफ़ी सारे लोग इसे करते हैं। ये वेस्टर्न, ईस्टर्न सभी कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस यूज़ होती है।
और ये अपने आप से कनेक्ट करने का बड़ा आसान, बड़ा इजी प्रोसेस है। तो हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे। कंफर्टेबली बैठिए। आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने समय आलती पालती मार के नहीं बैठ पाएंगे, तो आप सोफा कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। तो सोफा या कुर्सी पे अगर बैठना है, आपके पैर जमीन पे, दोनों पैर आपको प्रॉपरली रखने हैं। सेम जैसे डाइनिंग में हम एंगल रखते हैं, दोनों पैर सीधे हैं, पूरे जमीन पे बहुत अच्छे से टिके हुए हैं। बॉडी का वेट बैलेंस है दोनों पैरों पे, और सीट पे बॉडी का वेट आ रहा है। बैक आपकी स्ट्रेट है और गर्दन भी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। हाथ आप कहाँ रखना चाहते हैं कंफर्टेबली रखिए, जहाँ पे भी रखिए। ऐसा 15-20 मिनट आप आराम से उसे रख पाए। ज़्यादा पोजीशन आपको चेंज करने की आवश्यकता ना हो। शुरुआत करते समय ही ऐसी पोजीशन चुनिए, हाथों की, पैरों की, पूरे बॉडी की, जिसमें आप कंफर्टेबली बिना हिले, अगर हिलना पड़ा तो हिल सकते हैं। देयर आर नो कंडीशंस। कोई भी कंडीशन अपने आप को रखनी नहीं है। मैं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये किया तो क्या, वो किया तो क्या, इस प्रकार का कुछ भी नहीं सोचना है। जैसा लगे, जो लगे वो कर सकते हैं। बी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। सिर्फ पोजीशन हम अच्छी इसलिए चुनते हैं कि उस पोजीशन में कंफर्टेबली बैठ सकेंगे। अगर बॉडी को ज़्यादा हिलाना ना पड़े, एडजस्ट ना करना पड़े बार बार, तो मन का पूरा फोकस हमारा कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा मेडिटेशन पे। जो हमारी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पे हम पूरा ध्यान दे पाएंगे। लेकिन बॉडी पे ध्यान जा रहा है, बार बार बॉडी पे ध्यान जा रहा है, तो मेडिटेशन से मन भटक जाएगा। तो इसलिए कंफर्टेबली पोजीशन चुनते हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये मेडिटेशन है अपनी जो नैसर्गिक चलने वाली सांस है, श्वास है, उसे ऑब्जर्व करने का ये मेडिटेशन है। कंफर्टेबली आप बैठ गए हैं। अभी आपको आंखें बंद करनी है। बड़ी आसानी से आंखें बंद कीजिए, सहजता से आंखें बंद कर दीजिए। एक बार आपको आंखें बंद करने के बाद एक बार सर के सिरे से पैरों की उंगलियों तक बॉडी को स्कैनिंग कर लीजिए। एक एक करके ऊपर से नीचे अपने आप को देखते जाइए। और देखते समय आपको ये महसूस करना होगा कि सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो रिलैक्स है, कहीं पे भी कोई तनाव नहीं है। कभी कभी हमारे ध्यान में आता है कि जैसे चेहरा है, चेहरे की कोई मसल्स, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन खींची हुई है। हम कभी भुवई चढ़ाए हुए बैठते हैं, कभी हमारे मस्तिष्क में तनाव होता है, चेहरे की किसी मसल्स में तनाव होता है, कभी हाथों में, पैरों में। आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई जगह पे तनाव होता है। तो एक बार इसीलिए ये बॉडी स्कैनिंग करेंगे, देखेंगे कहीं कोई तनाव महसूस हो रहा है। सारी मसल्स रिलैक्स है, बॉडी के सारे पार्ट्स रिलैक्स है। एक बार देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए। और यदि कहीं कोई तनाव नजर आए तो उसे रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। लेट गो करना है, कोई तनाव नहीं। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है।
चलिए, बहुत अच्छे। अब ध्यान लाएंगे हमारे अपने आप चलने वाले श्वास पर। सिर्फ देखिए, अपने आप श्वास आ रहा है, अपने आप श्वास जा रहा है। सिर्फ उसे देखिए, पूरा ध्यान अपने श्वास पर। मन का फोकस करेंगे नाक के हिस्से पर। नाक है, नाक के थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, नाक का अग्र, सामने का हिस्सा, ये जो भी 2 इंच की जगह है, हमारे मन का फोकस अब यहां पर ले आएंगे और देखेंगे अपने आप श्वास चल रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रही। श्वास चलते ही जा रहा है, आ रहा है और फिर जा रहा है। बड़ा ही सुंदर, सिंपल सा हमारे जीवन का रूप है। जन्म से लेके आज तक सेवा में है। हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमें जिला रहा है। अपने शरीर के पेशी पेशी तक प्राणवायु, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। जीवन जीने की ऊर्जा ये हमें दे रहा है। ऐसा है ये शुद्ध श्वास, और हम उसे केवल देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है ना? सिर्फ इसे देखिए, थोड़ा सा और डीपर जाएंगे। आते समय कहाँ छू रहा है, देखिए तो। थोड़ा और डीपर जाइए, पूरा फोकस, अपना फोकस गहरा करना है। नाक के और करीब जाइए मन को लेकर। आते समय ये छू करके अंदर आ रहा है। अंदर जाते समय नाक के हिस्सों को छू रहा है, होठों के ऊपर के हिस्सों को स्पर्श करके अंदर जा रहा है। आप इसे देखिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बाहर जाते समय कुछ करना नहीं है, समझिए। अगर सिर्फ समझने के लिए एक आध दो श्वास, थोड़ी श्वास को खींचिए, लेकिन ये ओरिजिनल मेडिटेशन नहीं, सिर्फ समझने के लिए। अगर 2 श्वास ऐसा खींचेंगे तो आपको वो सेंसेशन आएगा कि कहाँ छू रहा है। लेकिन अभी आपको ये समझना है, जो नेचुरल नैसर्गिक श्वास है, जो अपने आप चल रहा है, जिसे आप कुछ नहीं कर रहे, वो बिल्कुल हल्का श्वास, वो भी छू के जा रहा है। वो कहाँ छू रहा है उसे देखिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए। उसका स्पर्श, बाहर जाते समय उसका स्पर्श महसूस कीजिए।
बहुत अच्छे। अगली स्टेप थोड़ा और डीपर जाएंगे। अगली स्टेप ऐसी है कि जब श्वास अंदर जाता है उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है, और जब वो बाहर आता है तब उसका टेम्परेचर, दोनों को महसूस कीजिए। और आप ये जानेंगे कि अंदर जाने वाले श्वास का जो तापमान है, जो सूखापन है, जब वो बाहर आ रहा है तो हल्का उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसकी नमी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, महसूस कीजिए। अगर महसूस नहीं भी होता है कोई बात नहीं, जो सच है वो समझना है, कोई कल्पना नहीं। अगर महसूस हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। तापमान पे फोकस करेंगे। अंदर जाते समय छू के जा रहा है, उसका तापमान क्या है, नमी क्या है, ये महसूस करने की बात है, ठीक है। बाहर जाते समय तापमान क्या है, नमी बढ़ी है क्या, देखिए इसमें फोकस कीजिए, पूरा ध्यान। बहुत अच्छा। और थोड़ा डीपर जाएंगे। आगे की स्टेप पे ध्यान दीजिए। शरीर रिलैक्स है, मन का फोकस ये अपने आप चलने वाले श्वास पर है, और इसीलिए मन का फोकस ये नाक के आजू बाजू है, 2 इंच की जगह पर है। मन अपने आप चलने वाले श्वास को देखे जा रहा है। इस अवस्था तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। अगली स्टेप ये है कि अपने आप चलने वाले श्वास के साथ शरीर में थोड़ी धीमी हल्की हलचल है, जैसे सांस अंदर जा रहा है, पेट, छाती, गला हल्का ऊपर उठ रहा है, सांस बाहर जा रहा है तो अपने आप नीचे हो रहा है। देखना है, जानबूझकर कुछ भी नहीं करना। ये आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नॉट आर्ट ऑफ डूइंग। हमें कुछ भी नहीं करना, क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब सब एक साथ करेंगे। सांस का स्पर्श, सांस की नमी, सांस का तापमान, शरीर में उठने वाली, अपने आप उठने वाली हलचल, पूरी बॉडी रिलैक्स, माइंड का फोकस सांसों पर। 5-6 चीजें हैं, सब एक साथ, पूरा ध्यान। और गहरा हो जाइए और इसे सबको एक साथ कीजिए।
बहुत खूबसूरत। आगे की स्टेप ये है कि जब हम इस प्रकार मेडिटेशन कर रहे हैं, हम इसके आगे महसूस करेंगे मन भटक जाता है, सांस देखना छोड़ देता है, मन विचारों पर भटक जाएगा। ये मन का स्वभाव है, ऐसा बार बार होगा, पता ही नहीं चलेगा। अभी अभी तो मन यहां पर था, श्वास देख रहा था, न जाने कहां चला गया। क्षण में घटित हो जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ध्यान को कल्पना में या यादों में ले करके भटक जाएगा। होश आएगा। कब होश आएगा? कब 1 आध 2 मिनट में होश आएगा, कभी 5 मिनट के बाद भी होश आएगा। मन है ही नहीं, कहाँ गया मन? ध्यान पे उसको ला करके बिठाया था, श्वास देखने पर लगाया था, अब यहां नहीं। यादें, यादों में खो गया, कल्पनाओं में खो गया, नए सपने बुनने लगा, नई चिंताएं, नए विचार, कभी अच्छे कभी बुरे। अब होश आएगा, ध्यान में आएगा, अरे मन है नहीं, मन तो कल्पना में लग गया। अब मन को बड़े प्यार से, कोई चिड़चिड़ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, जान लिया, अरे भाई ए मन, तू तो भटक चुका, आजा, दोबारा श्वास पर आजा, दोबारा ध्यान पर आजा। बड़े प्यार से पुनः उसे श्वास पर लेकर आ गए। फिर से श्वास देखना चालू। आइए और एक बार करते हैं पूरी टेक्निक ध्यान के साथ। फोकस ये करेंगे मन श्वास पर रहे, ठीक है? आइए करते हैं। एक बात और यहां समझते हैं, ये पूरे ध्यान की प्रक्रिया में, ये पूरे ध्यान के प्रोसेस में अवेयरनेस का धागा हमें पकड़ना होगा।
इस क्षण की अवेयरनेस, इस क्षण में मन देख रहा है, इस क्षण में मन सांस को देख रहा है। बस यही फॉर्मूला है। इस क्षण अवेयरनेस, मन क्या कर रहा है? मन श्वास को देख रहा है। ये अवेयरनेस को पकड़ करके आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। इस ध्यान की स्थिति से बाहर आ जाइए। बड़ा प्रसन्न लग रहा है। हाथ पैर भी अब आप हिला सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आने वाले 3 दिन का आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। प्रैक्टिस समझिए, होमवर्क समझिए। होमवर्क नाम नहीं देंगे इसको, क्योंकि मेडिटेशन ये ऑलवेज सेल्फ ड्रिवन होता है। सबसे पहले खुद की इच्छा, और जो इच्छा आपको आज यहाँ तक लेके आई, तो एक इच्छा है। एक्चुअली मेडिटेशन ये ऐसी चीज है, हर इंसान ने उसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ बहुत अच्छा बना सकता है, जीवन बदल सकता है। लेकिन हमारे डे टू डे अफेयर्स में हमें मेडिटेशन के लिए समय नहीं मिल पाता, हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको एक आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा ये जो टेक्निक है इस पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको एक पहले तो टाइम डिसाइड पहले से ही करना है। 15 मिनट रखिए, 20 मिनट रखिए, काफ़ी है फर्स्ट 3 डेज के लिए। अगर टेक्निक के बारे में हालांकि हम काफ़ी अच्छे से समझे हैं, जो 4-5 चीज़ें हैं, जैसे डीपर लेवल पे इसमें हमें जाना है। तो इसमें मेडिटेशन प्रैक्टिस है, ये जो लास्ट वाली स्टेप है, आपने अभी बताया आपका मन भटक रहा है, तो यही पार्ट ये मेडिटेशन का है। ये जो पहली 4-5 चीजें हमने की, सांस को देखा, स्पर्श को देखा, बॉडी में हलचल देखी, बॉडी को रिलैक्स किया, ये तो सारी पूर्व तैयारी हो गई। अब टेक्निक क्या है कि मन को सांस पे रखना, यही टेक्निक है। मन भटकेगा, उसे लेकर के आना। फिर आप इसमें बहुत सारी चीजें महसूस करेंगे। पहले आप 2-3 बार उसे प्यार से लाते हैं, फिर आपको गुस्सा भी होने लगता है, अरे ये क्या घड़ी घड़ी भटक रहा है, गुस्सा आता है। फिर हम कभी कभी अपने आप को गाली भी देते हैं, अरे तुझे इतना 5 मिनट शांत नहीं बैठने को होता, वगैरह वगैरह वगैरह।
एनीवे, टेक्निक ये है कि 20 मिनट मन जितने भी बार आपका ध्यान तो टूट गया, 2 मिनट के बाद होश आएगा, अरे मन तो भटक गया। अभी आपका होश आ रहा था क्योंकि मेरी बात हो रही थी तो आपका होश आ रहा था। पूरे आज के हमारे प्रोसेस में मैं आपको बता रहा हूं, मैं शांत जो बैठा था, आपको समय दे रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा मैंने 20 श्वास का समय दिया, मतलब 2 मिनट बस, या 3 मिनट होंगे, उससे ज्यादा मैंने आपको समय ही नहीं दिया। अब कल से 3 दिन आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ आप ही आप है, अपने साथ है, कोई बात करने वाला नहीं। जो आप सीखे हैं वो बेसिस पे आपको अपने साथ ही करना है। इसमें आप क्या कीजिए, आप है ना मोबाइल पे 20 मिनट का एक टाइम सेट कर दीजिए। क्यों? आपको बार बार घड़ी भी नहीं देखनी है, मन का पूरा फोकस टेक्निक पे रहे। जैसे 20 मिनट होगा, अलार्म हो जाएगा, तब आप ध्यान से बाहर आ जाइए। लेकिन 20 मिनट मन भटकेगा, उसे वापस ले आइए, मन भटकेगा, उसे वापस ले आइए, फिर भटकेगा, फिर वापस ले आइए। यही मेडिटेशन प्रैक्टिस है। अब मेडिटेशन की जो रियलाइजेशन से एक्सपीरियंस है, उसमें हम बाद में आएंगे, जिसे हम अनुभूति बोलते हैं। मेडिटेशन में एक ऐसी भी बहुत तरल अवस्था भी मिलेगी आपको, जिसमें आपको बहुत एक्सटेसी, हैप्पीनेस, ये सारी भी अवस्था आपको मिलेगी। और मन भटकेगा तो वो चिंता पे भी भटकेगा, अच्छी बातों पे भी भटकेगा, चिंता भी दिखाएगा, डर भी दिखाएगा, तो उससे इरिटेशन भी होगी, वो भी आपको अवस्था मिलेगी। लेकिन हमारा फोकस है, ये प्रैक्टिस यही है कि मन को प्रेजेंट में रखे। प्रेजेंट क्या है? सांस चल रही ही है, मन सांस देख रहा है, और ये सत्य है। क्या ये कल्पना है? ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। कल्पना क्या है? जब मन भटकता है, यादों में जाता है, यादें सच थी एक समय पहले, आज वो कल्पना है, आज उसमें सच्चाई नहीं, वो घटित हो गया। और जो चिंता है वो हो सकता है। चिंता क्या है? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। चिंताएं ये कल्पनाएं हैं, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? मन श्वास देख रहा है। ईश्वर का रूप, जो सांस, जो जिंदगी हमें देता है, जो ऊर्जा हमें देता है, वो शुद्ध श्वास को मन देखे जा रहा है। ये इस क्षण की सच्चाई है। मन को सच्चाई पर रखना, यही ध्यान है। मन को वर्तमान पर रखना, यही ध्यान है। इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। सबसे पहले जरूरी है कि कुछ समय हम मेडिटेशन के साथ बिताएं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये एक दिन कर लिया हो गया ऐसी बात नहीं है। इसके बहुत निरंतर फायदे हैं, लाभ है, और जो आपको अपने आप मिलेंगे। तो आप 20 मिनट का या 15 मिनट का अलार्म लगाइए, यही विधि कंटिन्यू कीजिए। ठीक है? मैं आपको अब ये कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि जो 5 टेक्निक्स है वो कौन से टेक्निक है। पहले 5 से 10 मिनट कि पहले के 3 दिन कैसे रहे, उसमें क्या आपको कठिनाई आई, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, अच्छे अनुभव क्या आए, बुरे अनुभव क्या आए। पहले दिन जो पहली क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे वर्तमान क्षण की महिमा। तो ये दिस इज अ मेडिटेशन ऑफ सेंसेस। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, स्पर्श हो गया, देखना हो गया, सूंघना हो गया, तो ये सारे 5 जो सेंसेस है, टेस्ट हो गई, सुनना हो गया, तो ये सेंसेस, इससे वर्तमान क्षण की महिमा ये मेडिटेशन बनता है। वो हम करेंगे पहले सेशन में। फिर 3-4 दिन टेक्निक की प्रैक्टिस। दूसरा सेशन होगा बैलेंस, बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड। अब हार्ट क्या है? हार्ट है दिल धड़कता है। हार्ट क्या है? हार्ट है इमोशंस। देखिए, चिढ़ आ गई, गुस्सा आ गया,
दिल तेज हो जाता है ना। तो भावनाओं से दिल जुड़ा हुआ है। और माइंड क्या है? माइंड है सोचता है, माइंड सोचता है, माइंड मतलब थॉट्स। तो दिल और माइंड मतलब हार्ट और मन, ये दोनों का बैलेंस करने का बैलेंसिंग एक्ट, ये मेडिटेशन होगा दूसरे सेशन में। फिर 4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम सीखेंगे, ये टेक्निक आपने शायद सुना होगा, इसे बोलते हैं संवेदना ध्यान या विपासना इसे बोलते हैं। तीसरा सेशन ये विपासना का होगा। उसमें बॉडी की सेंसेशंस पे फोकस होता है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक दिन में ये पूरी नहीं होती, बट एक दिन में सिखाई जा सकती है, समझी जा सकती है। इसे ये हर सारी प्रक्रिया को हमें प्रैक्टिस ही करना होता है काफी समय तक, तब इसके बेनिफिट्स, इसके गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। जो जीवन का नियम है, सब कुछ परिवर्तनीय, जो गीता में बताया गया, सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। लॉ ऑफ इम्परमानेंस, ये सिखाने के लिए विपासना ये टेक्निक है, उसे हम समझेंगे 1 घंटे में। लेकिन ये सीखने के लिए बहुत सारे घंटे लगेंगे, प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है। हमारा चौथा सेशन होगा हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग किसका होता है? हीलिंग मतलब उपचार करना, ठीक करना। देखिए, मन और शरीर जुड़ा हुआ है। अगर शरीर बीमार है, मन अस्वस्थ हो जाता है। तो एक हीलिंग प्रोसेस, अपने आप का हीलिंग, जिसे मन शरीर को जोड़ करके, अच्छी भावनाएं पैदा करके, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करके हम अपना हीलिंग करते हैं, खुद का। 2 स्टेप्स करेंगे, सेल्फ हीलिंग एंड हीलिंग फॉर नियर डियर वन, अपने प्यारे, अपने रिश्तेदार, अपने आजू बाजू वाले, उनका हीलिंग। जैसे ये हीलिंग होगा सद्भावना से। माँ जब अपने बेटे के लिए अच्छा सोचती है, उससे प्यार से स्पर्श करती है, क्या उसका भला होता है? क्या उसका अच्छा होता है? क्या वो भावना उस तक पहुंचती है? पहुंचती है ना, क्योंकि ममता है उसमें, वो भावना है। तो ये हमारे चौथे सेशन में खुद के लिए और औरों के लिए हीलिंग प्रोसेस हम सीखने वाले हैं। और 5वां प्रोसेस होगा, आखिरी सेशन ये कोर्स का हमारा होगा, अक्षर मंत्र। अक्षर मंत्र ये अपने बॉडी के भीतर चलने वाले 8 प्रोसेसेस है। तो ये 8 अक्षरों से ये 8 प्रोसेसेस बनते हैं। तो ये अक्षर मंत्र हम सीखेंगे, उसे मेडिटेट करेंगे। ज्यादा मेडिटेट, जाप से ज्यादा अर्थ का महत्व है। तो वो 8 रियलाइजेशन अपने बॉडी में चलते रहते हैं, वो 8 रियलाइजेशन समझेंगे। तो ये 5 दिन 5 सेशंस हो गए। हर सेशन के बाद 3 दिन का समय होगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर आगे का सेशन करेंगे। नॉर्मली मेडिटेशन ये हम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट करने वाले हैं। पहले 10 मिनट क्या करेंगे कि पहला अनुभव कैसा रहा, और फिर एंड वाले जो 10 मिनट है वो वापिस एक बार वो उस दिन के प्रक्रिया पे चर्चा करेंगे। इस प्रकार से 5 सेशंस करेंगे। और ये जो वापिस एक आखिरी वाला 6ठा सेशन हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं, वो 21वें दिन होगा। तो 5वें सेशन पे 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। 6ठे सेशन में हम एक अपनी प्रक्रिया चुनेंगे कि कौन सी, ये 5 में से कौन सी प्रक्रिया हमें रेगुलर यूज करनी है, कौन सी प्रक्रिया को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं, या इसमें से एक कॉम्बो अपना तैयार करना है। जीवन भर मेडिटेशन कैसे करना है, क्या रोज करना है, क्या पर्टिकुलर टाइम पे करना है, या कैसे करना है, ये सारे आपके वैयक्तिक स्वभाव से जुड़ा है। आपके साथ कनेक्ट करके, बात करके, आपको समझ के हम ये प्रोसेस डिजाइन करेंगे, और इसके आगे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, या और डीपर जाना है और गहराई में सीखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जब भी आपको फोकस इस पे कीजिए, गड़बड़ नहीं है, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो फिर वो विचार ज्यादा होंगे।
ठीक है, कहीं जाना है, कुछ करना है तो बिल्कुल डे मत इसको लीजिए, ठीक है। और मन थोड़ा स्वस्थ रहे, शांत रहे, बहुत किसी गहरी चिंता में ना रहे। अगर रहेगी भी तो उसे 1-2 मिनट अपने आप को एक प्रॉमिस कर लीजिए शुरू करते समय कि 10 मिनट सारे विचार, सारी चिंताएं दूर और मेरा फोकस मेडिटेशन पे। और वही है बेसिकली 10 मिनट वही करना है। मन भटकेगा उसे प्यार से ले आए। और जब मन श्वास पर है तब मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया, एक बार और बताता हूँ। फॉर्मूला ये है, इस क्षण मन श्वास पर, यही फॉर्मूला है। इस क्षण श्वास पर, गहराई पर, बिल्कुल बारीक छोटी छोटी चीजें श्वास की, श्वास के जितनी गहराई में जा सके, इस क्षण के 10वें भाग में भी क्या हो रहा है, श्वास कैसे अंदर अंदर चढ़ रही है, कैसे बाहर उतर रही है, कैसे अपने आप चीजें हिल रही। देखिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसे सिर्फ समझिए, इसका बहुत गहरा मतलब है। लेकिन आज सब मतलब बता के मतलब नहीं, कुछ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, फिर मतलब ध्यान में आएगा। ये बहुत गहरी चीज है और इससे बहुत जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, हमारा जीवन बहुत बदला जा सकता है ये टेक्निक से। टेक्निक यही है, इतनी सी ही टेक्निक है, लेकिन प्रैक्टिस ही इसको गहरा बना देती है। तो आप 3-4 प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।